नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, लेकिन सबसे पहले बात आज दिन भर की उन बड़ी खबरों की जो आज सुर्खियों में रही। तो मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। इस मामले में पहली बार दखल देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने हनी ट्रैप से जुड़े 14 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनसे दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि हनी ट्रैप केस की यह पूरी स्टोरी आप देखिए। एमपी में करीब 3 साल पहले सामने आए हनी ट्रैप मामले में पुलिस के साथ ही ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने मामले में आरोपी श्वेता जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और बरखा भटनागर समेत जिन 14 लोगों को नोटिस जारी किया है, उनसे दिल्ली में पूछताछ होगी। ईडी के रडार पर प्रदेश के 40 बड़े अफसर और सफेद पोश नेता हैं, जिनके नाम एसआईटी जांच में सामने आए थे, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और पत्रकारों की अय्याश और नंगी तस्वीरों ने सनसनी मची थी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर हनी ट्रैप मामला था क्या। 3 साल पहले हुआ था हनी ट्रैप मामले का खुलासा। 19 सितंबर 2019 को दर्ज हुआ था धोखाधड़ी, ब्लैकमेल की धारा में केस। इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस। रैकेट में शामिल 5 महिलाओं और ड्राइवर को किया गया था अरेस्ट। हनी ट्रैप हसीनाओं का ऐसा मायाजाल था जो राजनेता और अफसरों के गठजोड़ से चलता था। गिरफ्त में आई हसीनाओं ने शुरुआत में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हनी ट्रैप को हथियार बनाया। हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य अपने जाल में फंसे धनी और रसूखदार लोगों के साथ अतरंग पलों का वीडियो बनाने के लिए कैमरे, लिपस्टिक कवर और चश्मों में छिपा कर रखते थे। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह इन्हीं वीडियो की मदद से रईस और रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल करता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये हसीनाएं रसूखदारों के हाथ की कठपुतलियां बन गईं और अपने आका के इशारों पर सफेद पोश नेता, कारोबारी और अफसरों को अपना शिकार बनाती थीं। हनी ट्रैप के मायाजाल की वजह से सबसे ज्यादा दाग बीजेपी के दामन पर लगे, क्योंकि इस रैकेट की मुख्य सरगना श्वेता विजय जैन बीजेपी से जुड़ी हुई थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में सागर से श्वेता विजय जैन ने टिकट की दावेदारी तक की थी। श्वेता इंदौर बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ जुड़ी थी, लेकिन एक वीडियो वायरल होने के बाद उसे सागर छोड़ना पड़ा और वो भोपाल आ गई थी। यहाँ श्वेता की दखल सत्ता के गलियारों में बढ़ती गई और उसने नेताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कई और अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद श्वेता जैन के साथ लड़कियां जुड़ती गईं और इस गिरोह ने बड़े बड़े लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया। हनी ट्रैप का ऐसा खेल चला जिसमें कई कलेक्टर और बड़े अधिकारी फंस चुके थे। हनी ट्रैप की 5 हसीनाएं फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। हालांकि बार बार कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाती रही हैं, लेकिन अदालत ने इन्हें जमानत इसलिए नहीं दी क्योंकि अदालत भी मानती है कि इन हसीनाओं के पास अब भी खुद को बचाने का कोई न कोई हथियार है। इसीलिए ये जमानत पर गईं तो केस को प्रभावित करेंगी, लेकिन मामले में अब भी कई किरदार हैं जिनके नाम सामने नहीं आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर में एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में तीसरे नाम की एंट्री हुई है। खबर मिल रही कि दीक्षा का भाई रोहित भी वैशाली को फोन कर परेशान करता था। वैशाली की मां अनु ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। इंदौर शहर की एक ऐसी बेटी जो कि माया नगरी मुंबई में जाकर अपना नाम रोशन कर रही थी, वह इंदौर आई और फिर एक ऐसे युवक के संपर्क में आई, उनसे दोस्ती हुई, जिसके बाद उसने उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और अब जिस तरीके से गमगीन माहौल में परिवार है, वह उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में वैशाली ठक्कर जी की माताजी अनु ठक्कर जी, हम उनसे बात करेंगे। माताजी, पहली बात तो ये दुख जो है इससे उभरने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसको लेकर, इन पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? वो अपने नोट में लिख के गई, सुसाइड नोट में, कि जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसने अत्याचार किया मेरी बेटी पे, बहुत उसको मानसिक प्रताड़ना दी है, मतलब उसको डिप्रेशन में ला दिया उसने। तो दिशा ने उसको बोला था ना, तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैं तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और राहुल ने भी बोला था कि मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, तो किसी और से शादी नहीं कर सकती है। धारा 302 लगनी चाहिए उसके ऊपर, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं बोलती हूँ
दुनिया की जो सबसे कड़ी सजा है वो राहुल को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान दी है और किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद नहीं। लोग इस केस से सबक ले और लड़कियों की लाइफ ख़राब नहीं हो, क्योंकि राहुल जैसे बहुत लोग दुनिया में पड़े हैं। तो इसलिए अगर उस राहुल को कड़ी सज़ा मिलेगी तो बाकी के लोग भी इसको देख के ऐसे केस नहीं होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अनु जी काफ़ी गमगीन है और एक माँ के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है, और वे बस यही चाहती हैं कि अभी राहुल नलवानी और उनकी पत्नी दीक्षा नलवानी जल्द से जल्द गिरफ्तार में आए हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत यानी हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा, सिसोदिया, इंदौर। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको 1 मिनट में पूरी खबर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने ऊपर हमले की आशंका जताई है। उमा ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने समर्थकों से यह बात कही है और इससे पहले उमा भारती भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित शराब दुकान पर पहुंची और दुकान के सामने लगे पर्दे हटवा दिए। अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा, अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा। ये है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, जिन्हें आशंका है कि शराब माफिया का उन पर हमला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ रखा है। ये बयान देने से पहले भोपाल में अयोध्या बाईपास स्थित शराब दुकान के बाहर देर तक उमा कुर्सी डालकर बैठी रही। इसके बाद फेसबुक लाइव के जरिए जाति और धर्म की आड़ में हमले की आशंका जताई। अब मुझ पे शराब माफिया का हमला होगा और वो इतने तरीके से करेंगे जैसे कि अब ये बात आएगी कि मैं धर्म और जाति का भेद पैदा कर रही हूँ। नहीं, मैं नहीं कर रही। इसमें सब समान है, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। उमा ने आरोप लगाया कि इनमें वो लोग भी हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण है। उमा भारती ने सरकार को ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देने की नसीहत दी है। चलाने वालों की ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है उनको। बस मेरा इतना कहना है कि सत्ता अपनी दी हुई ताकत को वापस ले ले। उमा भारती ने 7 नवंबर से प्रदेश में शराबबंदी लागू होने तक घर छोड़कर शराब दुकान के सामने टेंट लगाकर रहने का ऐलान भी किया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। रतलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में बिसाहूलाल ने अपने नाम के आगे सी लगे होने की वजह बताई और इस दौरान उन्होंने रीवा के महाराजा को लेकर ऐसी बात कही जिस पर विवाद गर्मा सकता है। हम लोग जब शेर का मार देते थे तो राजा बोलता है वाह मैंने मारा है, तो इसलिए हमें सिंह की उपाधि दे दी गई, इसलिए सिंह हो गए। एमपी के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने ये बात रतलाम के पिपलोदा में आयोजित मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में कही। दरअसल बिसाहूलाल बता रहे थे कि उनके नाम के आगे सिंह कैसे लगा। इसके लिए उन्होंने रीवा राजा के शिकार के शौक की मिसाल तो दी, लेकिन ये भी कह गए कि असल में शिकार राजा नहीं बल्कि उनके समाज के लोग करते थे। राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो। अब जब मार लेते थे शेर तो राजा कहते साहब आप ही नहीं मारा, इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाहूलाल सिंह हो गया। बिसाहूलाल के इस विवादित बयान के बाद राजपूत समाज खफा हो गया है और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। ग्वालियर नगर निगम के अफसरों की मनमानी और लापरवाही से त्रस्त महापौर ने उन्हें सुधरने का अल्टीमेटम देते हुए सस्पेंड करने की चेतावनी दी। दरअसल गंदगी से परेशान मेयर शोभा सिकरवार और उनके पति कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंगलवार को सुबह सुबह निकले और पार्क से लेकर नालियों तक की उन्होंने सफाई की। 57 ग्वालियर में अपना मेयर बनाने में कामयाब रही कांग्रेस अब शहर के साफ सफाई की चुनौती का सामना कर रही है। मंगलवार सुबह कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खुद झाड़ू लेकर नालियों की सफाई की। सभी पार्षद 66 वार्डों के सफाई के प्रति जागरूक हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। आने वाले समय में सफाई देखने को मिलेगी। विधायक जी पहले भी गंदगी को लेकर नगर निगम पर बरसते रहे हैं, लेकिन पत्नी की मेयर बनने के बाद उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में मेयर शोभा सिकरवार भी औचक निरीक्षण के लिए पहुंची और गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। सीवर लाइन है, पानी को लेकर जो भी समस्याएं हैं सभी से अवगत कराया जा रहा है। उसके बाद अगर ये लोग काम नहीं करते हैं तो इनके लिए कड़े से कड़े एक्शन लेंगे। कांग्रेस तो पार्षदों के साथ मिलकर निगम मुख्यालय का घेराव कर चुकी है। इसके बाद भी लोगों को गंदे पानी से निजात नहीं मिली है। काफी टाइम से गंदा पानी आ रहा है, चैम्बर भरे डले हुए थे, अब कोई सुनवाई नहीं है। गंदा आ रहा है, पीला पीला आ रहा है, मिट्टी जैसा, कुछ नहीं हो रहा, कहते ऐसा ही आता है। महापौर ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अधिकारी निलंबन के लिए तैयार रहें।
बढ़ते आगे। एमपी के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पर है। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने संविदा नीति 2018 के मुताबिक लाभ नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस संविदा कर्मियों की नाराजगी का फायदा उठाने की जुगत में है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर कर्मचारियों समेत हर तबके को छलने का आरोप लगा रही है। संविदा अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी महासंघ का आरोप है कि संविदा नीति 2018 में नियमित पदों के वेतन का 90% भुगतान देना था, लेकिन संविदा कर्मियों को अब तक इसके मुताबिक वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। संघ ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो संविदा कर्मचारी नियुक्त हुए हैं विधिवत चयन पे उनको नहीं कर गई, जिसको लेकर संविदा कर्मचारी महासंघ से तो निश्चित ही अगले महीने से प्रदेश के संविदा कर्मचारी सड़कों पर उतर के हम आंदोलन करेंगे। मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी सरकार आने पर संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कह रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर सभी वर्गों को छलने का आरोप लगा रही है। ये करे या नहीं करे, 2023 के चुनाव बाद कांग्रेस इनको नियमित भी करेगी। कांग्रेस अपनी बात करने की नैतिकता खो चुकी है। उनको जब अवसर मिला उन्होंने क्या किया, कम से कम ये प्रमाण पहले रखे। प्रदेश में संविदा कर्मियों की संख्या करीब 1,20,000 है, जिन्हें नियमित करने की नीति 2018 में बनी थी, लेकिन अब तक कर्मचारी नियमितीकरण की राह देख रहे हैं। बुरहानपुर के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो थाने में अपनी ही मां की शिकायत बड़ी मासूमियत के साथ कर रही है, जिसके बाद गृह मंत्री ने भी उस बच्चे से बात की और उसे दिवाली का गिफ्ट भी दिया। देखिए। बुरहानपुर के 1.5 तलाई थाने में 3 साल का मासूम बच्चा अपनी मां की शिकायत लेकर पिता के साथ थाने पहुंचा और बड़ी ही मासूमियत के साथ मां की चॉकलेट ले जाने की शिकायत की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद ये खबर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची और नरोत्तम मिश्रा ने बच्चे की नाराजगी जाननी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात भी की और बड़े ही प्यार से मासूम की शिकायत भी सुनी। जिसके बाद गृह मंत्री ने वीडियो कॉल पर ही बच्चे को साइकिल और चॉकलेट देने का वादा भी किया और बाद में गृह मंत्री ने अपना वादा निभाते हुए एसपी के माध्यम से बच्चे तक चॉकलेट और साइकिल भी पहुंचाई, जिसे देखकर बच्चा बेहद खुश हुआ। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंची थी। आज उन्होंने बच्चे से बातचीत की थी। बच्चे ने जो है उनसे कुछ चॉकलेट और साइकिल की मांग की थी, तो बच्चे को जो है चॉकलेट वगैरह दिलाई गई है। साइकिल और चॉकलेट गिफ्ट देकर गृह मंत्री ने 3 साल के मासूम की दिवाली यादगार कर दी। जबलपुर में एनएसआई होम साइंस कॉलेज में किया हंगामा, कॉलेज में की तोड़फोड़, पुलिस ने 7 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। विदिशा में बकाया बिजली बिल वसूलने गए कर्मचारियों पर हमला, भुगताओं ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट, कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सतना में इलाज कराने गए 2 पक्षों में विवाद, पुरानी बात को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट में महिलाएं भी शामिल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में आईटीएम कॉलेज के पास डेड बॉडी लेकर जा रही एम्बुलेंस को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 2 बच्चे और 1 महिला घायल, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। विदिशा के शमशाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। नीमच के नया गांव में ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में कई लोग घायल, जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी, सभी घायल झाबुआ के बताए गए। सतना के मैहर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में बाइक सवार मासूम समेत महिला की मौके पर ही मौत, एक युवक बुरी तरह से घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंडला में रिश्वतखोर पटवारी को किया गया गिरफ्तार, किसान से जमीन के दस्तावेज को अपडेट करने की थी मांग, रिश्वत लोकायुक्त ने 9,000 रुपए की रिश्वत देते किया रंगे हाथों गिरफ्तार। महाकाल मंदिर में लड़की के रील वीडियो पर एक्शन, मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टर को दिए जांच के निर्देश, का धार्मिक भावनाएं आहत होने की घटना बर्दाश्त के बाहर। मोबाइल चोरी के शक में बच्चे को कुएं में लटकाकर पीटा, मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जताई नाराजगी और दोषी पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल में निजी टैक्सियों की मनमानी पर लगेगी रोक, परिवहन विभाग जल्द लागू करेगा एग्रीगेटर पॉलिसी, राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया ड्राफ्ट, योजना लागू होने पर संचालन की हो सकेगी निगरानी। भिंड में दबंगों ने दलित समाज के 2 भाइयों का किया मुंडन, जूतों की माला पहनाकर निकाला जुलूस, 1.5 महीने पहले दलितों ने दबंगों से की थी मारपीट, मामले में नाई समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। रीवा में गांजा तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों पर कार्रवाई, अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। मंडला की हीरो मोटो कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 50 से ज्यादा बाइक और टायर जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
नरसिंहपुर के गाडरवारा स्थित घर में लगी आग लगने से इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक। घटना में कोई हताहत नहीं। हादसे में करीब 20 लाख का नुकसान। कटनी के देवरा खुर्द में नदी में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत। खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन मौके पर पहुंची, जिसमें 5 बच्चों के शव बरामद। सागर में घर में फंदे से झूलता हुआ मिला उप निरीक्षक आरडी टेकाम का शव। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। एसपी ने निरीक्षण कर जांच के दिए आदेश। ग्वालियर के गजीपुरा गांव में पाया गया 6 फीट लंबा अजगर। सूचना मिलने पर वन विभाग ने किया अजगर का रेस्क्यू। ग्वालियर में डेंगू के 12 नए मरीज। डेंगू मरीजों में 6 ग्वालियर और 6 अन्य जिलों के मरीज शामिल। ग्वालियर में अब तक डेंगू के 197 केस। ग्वालियर में अग्निवीर सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं ने जमकर किया हंगामा। 300 से ज्यादा युवाओं ने यात्रियों से किया भद्रता। जीआरपी ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर दर्ज की एफआईआर। ग्वालियर पुलिस ने होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। होटल संचालक और मैनेजर पुलिस की हिरासत में। छापे में 3 लड़कियों समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर रेलवे स्टेशन में 900 ग्राम के सोने के साथ आरोपी गिरफ्तार। 50 लाख की बताई गई कीमत। मुखबिर की सूचना पर रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से बड़ी चिंता। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। हालांकि सरकार ने अभी तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की नहीं की पुष्टि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सागर के डीएनसीवी स्कूल पहुंचे। छात्रों ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। सीएम धामी ने इसी स्कूल में की थी पढ़ाई। सीएम धामी ने कहा कि स्कूल के संस्कारों की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे। एमपी में सागर पहले से कहीं ज्यादा हुआ विकसित। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज को बधाई। मध्य प्रदेश में दीपावली पर स्कूलों में 6 दिन की छुट्टी। प्रदेश के स्कूलों में 22 अक्टूबर को दीपावली का रहेगा अवकाश, जिसे लेकर आदेश जारी। एमपी में 8000 प्राइवेट एमपी बोर्ड स्कूल रहेंगे बंद। सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर ने किया ऐलान। आरटीई की फीस सरकार से न मिलने पर की जा रही हड़ताल। 5वीं और 8वीं परीक्षा को बोर्ड कराने का भी विरोध। सिवनी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। सोमवार रात 9:20 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 2.8। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बड़ी लापरवाही। मरीज के लिए ली गई गाइड हार्ड वायर हुई गायब। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की कही बात। खरगोन में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का किया पर्दाफाश। करीब 20 लाख के 400 गांजे के पौधे किए जब्त। इंदौर में आज भी बही खाते का प्रचलन खत्म नहीं। दिवाली के पहले बही खाते की दुकानों पर व्यापारियों की हो रही भीड़। बही खाते की पूजा से मां लक्ष्मी की बनी रहती है कृपा। नरसिंहपुर के बरहटा में बाइक पर दिखा सांप, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूचना मिलने पर सपेरे ने किया सांप का रेस्क्यू। विदिशा में खाद की किल्लत से किसान परेशान। सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। जिम्मेदार व्यवस्था सुधारने दे रहे आश्वासन। इंदौर में त्योहारी सीजन में ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट बढ़ने लगी है। मुंबई और पुणे से आने वाले ट्रेनों में वेटिंग सबसे ज्यादा।